नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग के ठीक पहले तक 4 चुनावी दौरे कर चुके हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए उनका नया कार्यक्रम बना है और नए कार्यक्रम के तहत 24 अप्रैल को वे 3 अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव दौरे के लिए आ रहे हैं। सागर, बैतूल और भोपाल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फाइनल हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत वे सागर में एक चुनावी सभा लेने वाले हैं, बैतूल में एक चुनाव प्रचार सभा आयोजित प्रधानमंत्री की है और साथ साथ भोपाल में रोड शो प्रधानमंत्री का है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उसका पूरा कुनबा राज्य में प्रचार को लेकर कोई कोर और कसर छोड़ना नहीं चाहता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश के हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पहले फेज में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर वोट डल चुके हैं और उस वोटिंग के जो इलाके थे, उन इलाकों में से जबलपुर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। वे बालाघाट सीट पर गए, बालाघाट में उनका प्रचार हुआ और साथ साथ होशंगाबाद में उनकी एक चुनावी सभा हुई। पहले फेज में होशंगाबाद नहीं था, लेकिन होशंगाबाद के चुनावी मंच से प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा को फोकस किया, छिंदवाड़ा के प्रत्याशी को लेकर वोट मांगे। उसके बाद 19 अप्रैल जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री ने दमोह में सभा की थी और दमोह में सभा के बाद अब सेकंड और थर्ड फेज के लिए प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश फिर आ रहे हैं। साथ साथ 25 अप्रैल का भी उनका एक दौरा फाइनल हुआ है। उसमें मुरैना जाने के संकेत मिले हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इस दौरे की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन 24 का जो दौरा घोषित हुआ है, उसे लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद एक अलग तरह का विवाद है और वो विवाद हरदा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा को लेकर खड़ा हुआ है। दरअसल हरदा के एसपी ने हरदा के ही कलेक्टर को एक खत लिखा है। खत में उनसे ये अनुरोध किया है कि वहां प्रधानमंत्री जी की जो सभा है, उसके मद्देनजर जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में उस दिन जो भी कामकाज होता है उसे रोक दिया जाए, मंडियां बंद रखी जाएं। इसे कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। ये खत लीक हो गया है और लीक होने के बाद कांग्रेस ने सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक अमला और चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक हैं हरदा के, रामकिशोर दोगने, वे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सभाओं में प्रधानमंत्री का जो प्रचार का कार्यक्रम हो रहा है, दौरे हो रहे हैं, उसमें भीड़ नहीं जुट पा रही है। इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। हालांकि जो एसपी का खत है, उस खत में वजह अलग तरह की दी गई है। एसपी ने जो कलेक्टर से अनुरोध किया है कि चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, 50,000 के लगभग भीड़ पहुंचने वाली है, दर्शक या जो क्षेत्र के लोग हैं सुनने पहुंचने वाले हैं, इसकी जो सूचना है उसके मद्देनजर वे चाहते हैं कि इस प्रधानमंत्री की सभा के मद्देनजर वहां कृषि उपज मंडियों को 24 तारीख को प्रधानमंत्री की सभा के मद्देनजर बंद कर दिया। और बंद करने के लिए जो आग्रह है उस पत्र में एसपी ने यह भी कहा है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में किसान या जो उपज मंडी पहुंचते हैं, लेन देन के लिए जो पहुंचा जाता है, अपने व्यापार के लिए पहुंचते हैं, जो भी उसमें जुड़े लोग हैं, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग होता है, वाहनों का उपयोग होता है। तो ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा है, दुर्घटनाएं होंगी। इस अंदेशे के जताते हुए कलेक्टर से अनुरोध किया गया है और इसके बाद कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस ने निशाने पर जो लिया है, स्थानीय प्रशासन को भी लिया है, राज्य की सरकार को भी लिया है और क्या कुछ इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उसमें सबसे एक बहुत ही तीखा बयान राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा का आया है। हम सुनाते हैं आपको कि विवेक तन्खा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, क्या उनका आरोप है और साथ साथ वे क्या कुछ चाहते हैं। सुनिए आप पहले, फिर हम करेंगे आगे की बात। आज मुझे बड़ी
डिस्कंसर्टिंग न्यूज़ मिली कि हरदा में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। उसके लिए प्रशासन पूरी जोर से तैयारियां कर रहा है। प्रशासन सिक्योरिटी ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड कर सकता है, बट बीजेपी का कार्य तो नहीं करना चाहिए। लोगों की प्राइवेट ज़मीनों को टेक ओवर कर लिया है, पेपर में छपा है, रिटन परमिशन नहीं ली है और लोग परेशान हैं। और प्रशासन ही आश्वासन दे रहा है कि हम आपकी ज़मीन बाद में रेस्टोर करके दे देंगे। ये प्रशासन का काम नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहता हूँ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रधानमंत्री की विजिट में नहीं होना चाहिए। और भोपाल में आज सुबह पता चला मुझे, तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया, स्कूल्स और कॉलेजेस प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को 24 के रोड शो में जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सबको रखो, मौजूद रखो। क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र हम चलाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का पद बहुत बड़ा होता है और लोग तो उनको खुद देखने आएंगे। और बीजेपी को आश्वस्त होना चाहिए कि ये पब्लिक रैली है और पब्लिक रैली में हमको इस प्रकार से बच्चों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये मॉडल कोड के अगेंस्ट भी है। मैं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन स्टेट और नेशनल इन दोनों बातों का संज्ञान ले और अप्रोप्रिएट डायरेक्शन भेजे, नहीं तो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को भी ऐसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। थैंक यू। तो सुना आपने विवेक तनखा क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र है बैतूल लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है। 5 सीटें बैतूल जिले की हैं, 1 सीट खंडवा जिले से आती है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा जो क्षेत्र है और 2 सीटें हरदा से हैं, हरदा और टिमरनी। और मध्य प्रदेश में जो 2023 का विधानसभा चुनाव था जिसमें तमाम जो हालात थे उस बीच में कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 230 विधानसभाओं में 166 सीटें जीती, लेकिन हरदा की 2 सीटें नहीं जीत पाई। और यहां से कृषि मंत्री जो शिवराज सरकार में कृषि मंत्री थे कमल पटेल चुनाव बुरी तरह हार गए थे। तो यही आरोप स्थानीय जो विधायक हैं रामकिशोर दोगने वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत इस क्षेत्र में खस्ता है और खस्ता हाल की वजह से ही ये सब ताना बाना बुना गया। और आपने सुना होगा जो आरोप लगाया है विवेक तनखा ने, उसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि भोपाल में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को निर्देशित किया गया है प्रशासन शासन की ओर से कि पीएम के रोड शो उसी दिन 24 अप्रैल की शाम को उनका रोड शो है, तो उस रोड शो में पहुंचे। भोपाल में 7 मई को वोट पड़ने हैं, ऐसे ही सागर में भी 7 मई को वोटिंग होना है। बैतूल ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां दूसरे फेज में 26 तारीख को वोट डाले जाने हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला गहराया और गरमाया हुआ है। हमने कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई इस पूरे मामले पे बयान प्राप्त हो, लेकिन अभी उसकी ओर से कोई बयान नहीं निकल कर आया है। उसके नेताओं से हमने इस खबर को बनाने के समय तक मांग की थी, कोशिश की थी कि वे हमें कुछ अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। बस इतना जरूर मौखिक तौर पर कहा गया है कि ये सब कांग्रेस की हार की हताशा है, निराशा है और अनर्गल आरोप लगा रही है। स्थानीय प्रशासन को अपना काम करना होता है, उसी के तहत सब कुछ होता है। जबकि आपने सुना कि जो दलील दे रहे हैं देश के जाने माने ख्यातनाम वकील विवेक तनखा, उन्होंने यही कहा है कि कैसा एक शासन का प्रशासन का रवैया है जब यही इंडिया अलायंस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी सभा रैली की थी तो उन्हें निर्देशित किया गया था, उन्हें सशर्त अनुमति दी गई थी, उन्हें कहा गया था कि क्या कुछ और किस किस संहिता का पालन करना है, कौन कौन से चुनाव आचार जो आदर्श आचार संहिता है उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाना है, वो सब दलीलें देकर उन्हें सशर्त अनुमति दी गई। तो यदि ऐसा यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो इंडिया अलायंस की जब कहीं कोई रैली हो सभा हो तो उसके नेताओं के लिए भी ऐसे ही पैसेज मिले। जो स्थानीय प्रशासन है वो इसी तरीके से का व्यवहार बरते। वे कहीं ना कहीं ये भी आरोप मढ़ रहे हैं या कह रहे हैं संकेतों में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारी मशीनरी है वो अलग तरीके से पेश आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरह पेश आ रही है। पूरा का पूरा मामला बेहद गर्म है और ये पहला मौका नहीं है। जब से चुनाव की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हुई है
इस तरह की शिकवे शिकायतें लगातार चली आ रही हैं और बार बार यही आरोप कांग्रेस लगा रही है कि उसकी शिकायतों पर चुनाव आयोग मौन है, खामोश है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने की थी, उसका पालन अनुपालन ना तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कर रहे हैं, उनका कार्यालय कर रहा है, ना ही जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, और ना ही चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतों पर संज्ञान ले रहा है। हमारे जो कांग्रेस का कहना है, हमारे जो कोई नेता है उनके खिलाफ शिकायतों पर तो तत्काल एक्शन हो रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ दल यदि कुछ उल्लंघन कर रहा है, यदि जो राज्यों में जो सरकारें हैं, सत्तारूढ़ दल से जुड़ी सरकारें हैं, वो यदि उल्लंघन कर रही है नियमों का, तो वहां कोई देखा नहीं जा रहा है। और राज्य में एक बड़ा रोचक सा दृश्य है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो 2019 का चुनाव था, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार पूरी की पूरी 29 सीटों का लक्ष्य है और छिंदवाड़ा जो है वो नहीं मिल पा रही है लगातार प्रयासों के बावजूद। छिंदवाड़ा सीट 14 में भी नहीं मिल पाई थी, 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी तब भी नहीं मिली थी 29 में से, और जो 19 में 28 सीटें जीतने के बाद नहीं मिलाई, तो उसको बहुत फोकस्ड किया गया। वहां जब मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार के लिए पहुंचे तो उनको लेकर भी कई सारी शिकायतें की गई हैं। उनके जो बयानों को आधार बनाकर शिकायतें की गई कि उन्होंने जिस तरीके से वहां वोटरों के साथ पेश आए, और भी कुछ जो उनके भाषण रहे हैं या उनका जो रवैया रहा है। दिग्विजय सिंह ने तो कहा है अभी कि हम FIR कराएंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्होंने जो रामलला से जुड़े कुछ बयानबाजी दिग्विजय सिंह को लेकर की है, उस पर उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने कह रखा है कि उनके पास वीडियो फुटेज आ गया है, उस वीडियो फुटेज के आधार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कराएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जबरदस्त घमासान सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष कांग्रेस के बीच में यहाँ मचा हुआ है, चल रहा है। और ये ताज़ा मामला हरदा से जुड़ा जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सत्य हिंदी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उस मामले पर रार जमकर मची हुई है, तकरार जोरदार हो रही है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग का रवैया, एक्शन क्या रहता है, क्या वो कुछ करता है, नहीं करता है। कांग्रेस तो यही कह रही है कि हम ऐसे मसले मामलों को सतत संज्ञान में आयोग के लाएंगे, हमारा धर्म है, दायित्व है। और ये जो उल्लंघन हो रहा है, आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, उस को लेकर यही वो कह रही है कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक इस चुनाव में तो कम से कम बात बनने वाली नहीं है। जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर ताल ठोकी जाती रही है चुनाव आयोग की ओर से, उसकी कथनी और करनी दोनों में फर्क बना हुआ है। और फिलहाल ये जो हरदा का मामला मसला है, ये गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश के जो 24 अप्रैल का दौरा है, उसके पहले इस पूरे मसले, इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप के दौर और जोरदार आपस में जुबानी जंग चल रही है, छिड़ी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर करें कि ये खबर आपको कैसे लगी, और देखते रहें सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।